हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं सब? तो आपका फाइनली यहाँ पे जेई मेन का पेपर हो चुका है खत्म और अब आप यहाँ पे करने वाले हैं जेई एडवांस की तैयारी शुरू। तो उसके पहले एक प्लानिंग फेज डेफिनेटली आप सभी को फील हो रहा होगा कि जल्दी से क्रॉस हो जाए ताकि हम एग्जीक्यूशन पे जा पाएं। और उसी के लिए ये सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कि अगले 40 दिन के अंदर आपकी यहाँ पे स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, किस तरह से आपने यहाँ पर अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाना है, कौन कौन से चैप्टर्स आपके इंपॉर्टेंट है, कौन से रिसोर्सेस आपने इस्तेमाल करना चाहिए, टेस्ट सीरीज किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए। सारी ही बातें आज एक सिंगल वीडियो में हम कर लेंगे ताकि आप जल्द से जल्द अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं एंड एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ाएं। क्योंकि आप यहाँ पे एफर्ट तो मार ही रहे हैं, आपको यहाँ पर बस अगर ये पता चल जाए कि किस डायरेक्शन में हाथ पैर मारने से एक बेटर रिजल्ट जनरेट किया जा सकता है तो वो आपके लिए ही थोड़ा बेहतर होगा। समय क्योंकि हमारे पास में वाकई काफी कम है, बहुत लिमिटेड टाइम में, बहुत लिमिटेड एनर्जी है हमारे पास में, बहुत लिमिटेड टाइम है, उसको अच्छे से यूटिलाइज करके हमें अपनी रैंक मैक्सिमाइज करने की कोशिश करना है आज की वीडियो में। लेकिन मैं यहाँ पे आपको फिर से बता दूं कि मेरा पूरा फोकस रहेगा कि मैं मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पर क्लैरिटी दे पाऊं। मैं क्योंकि मैथमेटिक्स का टीचर हूं तो मुझे पता है कि एग्जैक्टली कौन से चैप्टर्स, कौन से टॉपिक्स आपके ज्यादा वेटेज रखते हैं, किस तरह से आपने यहाँ पर पढ़ाई अपनी आगे बढ़ाना चाहिए, तो वो यहाँ पर हम डिस्कस आज की वीडियो में करने वाले हैं। ऑलराइट, तो चलिए आपका जेई एडवांस का यहाँ पे सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है उसको डिस्कस करते हैं कि कौन से चैप्टर्स ज्यादा वेटेज के हैं, कौन से चैप्टर्स कम वेटेज के हैं। तो आपके लिए मैंने पूरी लिस्ट ही बना के रख दी है, ठीक है ना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आप कभी भी आकर इस पर्टिकुलर सेशन को रेफर कर सकते हैं टू सी कि कौन से टॉपिक्स आपके मोस्ट वेटेज वाले चैप्टर्स हैं, ठीक है ना। सो लेट अस गेट ऑन विद दैट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज की अब यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि चैप्टर प्रायोरिटी अगर आप यहाँ पे रखना चाहते हैं तो प्रिपरेशन के दौरान आपने क्या चैप्टर की प्रायोरिटी रखना चाहिए, क्योंकि ये आपको विथ टाइम फील होगा कि आपके इसमें समय क्योंकि कम है, तो हो सकता है कि आपको कुछ चैप्टर्स बिना रिवाइज किए या बिना ज्यादा प्रैक्टिस किए एग्जाम देने जाना पड़ रहा है। राइट, वो हर बार होता है, हर किसी के साथ में होता है। एंड हो सकता है कि कुछ आपके हायर वेटेज वाले टॉपिक्स भी हो सकता है कि आपको एक आधे छोड़ के जाना पड़े बिकॉज आपने पहले से उनको उतने अच्छे तरीके से रेडी नहीं करके रखा है। दैट इज ऑल फाइन, बट एटलीस्ट नोइंग कि हम जो कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन है या नहीं इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और अगर आप यहाँ पे किसी एक हायर वेटेज वाले टॉपिक को छोड़ के जा रहे हैं तो आप ये जानते हैं कि उसके पीछे आपका पर्सनल रीजन क्या है, वो सारी बातें हमें पहले से पता होना चाहिए। इट शुड नॉट कम एज ए सरप्राइज कि हम जेई एडवांस का पेपर देने गए हैं और बोल रहे हैं अरे प्रोबेबिलिटी के इतने क्वेश्चन आ गए। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं। तीन तीन सवाल तो कम से कम आप यहाँ पे हर ईयर में मान सकते हैं कि आपको मिलने वाले हैं। चाहे आप यहाँ पे अपने 3 साल का एवरेज आउट करके देख लें, आप 5 साल का एवरेज आउट करके देख लें, या आप 10 साल का एवरेज आउट करके देख लें, लगभग 3 सवाल आपको हर साल मिल रहे हैं। राइट, मतलब 2 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, तीसरा सवाल भी बहुत अच्छी गारंटी कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। ऑलराइट, सो प्रोबेबिलिटी इज एट द टॉप। क्या आपको पता था कि आप यहाँ पे जब जेई एडवांस की लिस्ट बनाते तो प्रोबेबिलिटी टॉप पे आता है, राइट। जबकि आप जब जेई मेन की लिस्ट बनाते हैं तो प्रोबेबिलिटी इतना ऊपर नहीं आता है। प्रोबेबिलिटी वहां पर भी इंपॉर्टेंट है लेकिन टॉप पे नहीं आता है। टॉप पे हमारे पास में वेक्टर्स, 3D ये सारी चीजें होती हैं, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स भी काफी ऊपर होता है। एंड राइट नाउ ऑल्सो इफ यू बेसिकली कंबाइन दीज टॉपिक्स, अगर आपके दिमाग में वेक्टर अलजेब्रा एंड 3D ज्योमेट्री एक सिंगल टॉपिक है तो आप इसको मिक्स कर दो, मिक्स अगर कर दोगे तो फिर तो इसकी वेटेज बहुत ही हाई हो जाएगी। 7 आपके वेक्टर अलजेब्रा के क्वेश्चंस, 6 आपके 3D ज्योमेट्री के क्वेश्चंस इन पास्ट 3 इयर्स ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। तो दोनों को मिला के अगर आप देखते हैं तो एवरेज तो 3 साल के हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपके 4 क्वेश्चंस वेक्टर्स एंड 3D मिलाकर देखने के लिए मिल रहे हैं, राइट। सो दैट्स अ ह्यूज नंबर। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर बता दूं कि ये जो मैंने आपका लिस्ट रेडी किया है इसके अंदर किस तरह से सॉर्टिंग है। तो सॉर्टिंग के लिए मैंने यहाँ पे 5 साल का एवरेज जो है वो यहाँ पे लिया है। 5 साल के अंदर जो हमारे क्वेश्चंस का काउंट है उसके हिसाब से मैंने इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। तो आपको यहाँ पे दिख सकता है कि मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर में जैसे वेक्टर अलजेब्रा को नीचे रखा है, जबकि मैंने यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन को ऊपर रखा है, ठीक है ना। मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऊपर रखा है, क्यों रखा है? क्योंकि उसका ये वाला नंबर बड़ा है, ठीक है ना। पिछले 5 साल का अगर मैं यहाँ पे देखता हूं तो क्वांटिटी जिसका ज्यादा है वो ऊपर है, राइट। लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है ना। हम यहाँ पे क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि केवल 1 या 2 टॉपिक्स ही पढ़ के जाने वाले थे, ठीक है ना। हम यहाँ पे कम से कम 50% सिलेबस, 60% सिलेबस, हो सकता है 70-80% सिलेबस तक रेडी करके जाने वाले हों। तो उस केस में आप चाहे किसी भी जो है तरीके से अपने चैप्टर्स का वेटेज लेकर, है ना, यहाँ पे इनका ऑर्डर क्रिएट करें, चाहे 3 इयर्स को नोटिस करो, चाहे 5 साल को करो, चाहे 10 साल को करो, आपके जो टॉप के 10-15 चैप्टर्स है वो वही रहेंगे, राइट। सो इस तरह से आप यहाँ पे अपनी लिस्ट को एक बार जो है पहले तो देख लो। प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर, डेफिनेट, वेक्टर, एओडी, लिमिट्स, मैट्रिसेस, 3D अलजेब्रा, उसके बाद में आपकी पैराबोला फॉर द फर्स्ट टाइम कम्स इन, जो आपके यहाँ पे 9th पोजीशन पे है, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर है, ठीक है ना। अगर आप बाकी चैप्टर्स को अगर यहाँ पे नोटिस करोगे इस पूरे पेज के ऊपर तो आपको केवल अलजेब्रा
और कैलकुलस, ये दिखेगा, वेक्टर थ्री दिखेगा, ठीक है ना। तो अलजेब्रा, वेक्टर थ्री एंड कैलकुलस, ये तीन जो आपके पोर्शन है, अगर आप इनको संभाल लेते हो तो मोस्टली तो यू आर टेकन केयर ऑफ एज फार एज द इनिशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर कंसर्न, ठीक है ना, वेटेज पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। देन अगर आप देखते हैं तो आपके इसमें यहाँ पे पैराबोला नीचे आता है, एंड देन इफ यू ट्राई टू लुक फॉर अनदर टॉपिक तो इट कम्स आउट एज इलिप्स, है ना। इलिप्स जो 16th पोजीशन पे आपको बेसिकली देखने के लिए मिल रहा है, ये आपके क्वाड्रेंट ज्योमेट्री का सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन उसके ऊपर पहले से आप अगर देखेंगे तो फंक्शंस आ चुका है, सीक्वेंस सीरीज आ चुका है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस इनफैक्ट आ चुका है। इक्वेशंस पे भी देखो एक सवाल तो आपको ऑन एन एवरेज गारंटी से मिल ही रहा है, चाहे आप एवरेज आउट 10 साल का करो, 5 साल का करो, चाहे आप यहाँ पे 3 साल का करो, एक क्वेश्चन तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। दीज आर द काइंड ऑफ रियलाइजेशंस यू शुड हैव व्हेन यू आर वाचिंग दिस पर्टिकुलर टेबल, है ना। जब आप इसको एनालाइज करोगे तो ये सारी चीज रियलाइज करो, है ना। जैसे आपके पास में यहाँ पे एक काफी इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक है अबाउट द चैप्टर स्टैटिस्टिक, कि ये पिछले 3 साल से ही पूछे जाना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। आप अगर पिछले 3 साल में देखोगे तो 3 सवाल है, 5 साल में भी 3 सवाल है, 10 साल में भी 3 ही सवाल है। क्यों? क्योंकि पिछले 3 सालों से ही स्टैटिस्टिक्स को यहाँ पर जो है इंक्लूड किया है सिलेबस में, और जब से इंक्लूड किया है तब से एक एक सवाल हर साल पूछा जा रहा है। मतलब आपके पास भी एक सवाल तो स्टैट्स का आने ही वाला है, राइट। सो इस तरह से आपको यहाँ पर अपने टॉपिक्स पता होना चाहिए कि हम किस ऑर्डर में बेसिकली यहाँ पर अपने टॉपिक्स को पिक करें, ताकि एक एक करके हमें कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि यस वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। जो यहाँ पे हाई वेटेज टॉपिक्स हैं आपके कंप्लीट होते जा रहे हैं, राइट। एक टॉपिक करने का मतलब अगर 4 क्वेश्चंस हैं तो उस टॉपिक को डेफिनेटली आपने बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है ना। किसी एक टॉपिक को करने का मतलब शायद 0 क्वेश्चंस है अगर 0 क्वेश्चंस है तो उस टॉपिक को हमने बाद के लिए रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बोल रहे कि मत करो उसको, ठीक है ना, करो लेकिन कम से कम बाद के लिए रखो उसको, राइट। जैसे इलिप्स अगर ऊपर है तो इलिप्स पहले आप कर सकते हो। हालांकि एक बार अगर आप इलिप्स कर लेते हो तो हाइपरबोला करने में ज्यादा समय नहीं लगता है, तो आइडियली पढ़ते समय तो इनको साथ में करना चाहिए। बट देन वी शुड ऑल्सो नो कि यार सवाल के अंदर चांसेस क्या बनेंगे, इलिप्स के आने के चांसेस ज्यादा बनेंगे एज कम्पेयर टू हाइपरबोला, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने 31 डिफरेंट टॉपिक्स में अपने पूरे सिलेबस को ब्रेक डाउन किया है। कई बार बच्चे यहाँ पे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे कि डिफरेंशिएशन काउंट ही नहीं करते हैं, है ना, पता है कि ज्यादा नहीं पूछा जाता। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पे देखोगे इन 31 में इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है ही नहीं। पिछले 10 सालों को भी अगर आप ले लेते हो तो भी इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के ऊपर कोई सवाल अगर देखने के लिए नहीं मिला है, देन डेफिनेटली, है ना, इट इज नॉट कमिंग इन द लिस्ट ऑल टुगेदर, राइट। सो आप यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं, इंडेफिनेट को आप पूरी तरह से साइडलाइन कर सकते हैं। सवाल अगर नहीं ही आ रहा है, आएगा तो भी कितना, मतलब एकदम से 10 सवाल थोड़ी आ जाएंगे इंडेफिनेट के, ठीक है ना। तो आएगा तो एक आधा सवाल आएगा जो मतलब बिल्कुल ही यहाँ पर ट्रेंड को ब्रेक करके आएगा, राइट। सो इफ यू फॉलो द ट्रेंड, क्योंकि हम प्रिपरेशन ट्रेंड के हिसाब से ही कर सकते हैं, होने के लिए तो ट्रेंड चेंज हो सकता है, लेकिन क्या अगर आपको दिखाई दे रहा है कि पिछले 10 सालों में इंडेफिनेट का सवाल नहीं आया और पिछले 10 सालों में प्रोबेबिलिटी के 27 क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं 10 सालों में, तो आप दोनों में से कौन से चैप्टर को पहले प्रिपेयर करना चाहोगे, ठीक है ना। तो प्रिपेयर तो हम प्रोबेबिलिटी को ही करना चाहेंगे, राइट। सो दैट इज व्हाट आई वांट टू से व्हेन वी आर ट्राइंग टू बेसिकली फॉलो अ पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ रिवाइजिंग एंड प्रैक्टिसिंग अ पर्टिकुलर चैप्टर। आप इस ऑर्डर को बेसिकली फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड अगर आपको यहाँ पे ज्यादा दिक्कत नहीं है इस तरह के मिक्स्ड ऑर्डर को फॉलो करने में, देन यू आर ऑलरेडी सॉर्टेड, है ना। आपको पता चल चुका है कि यार आपको स्टार्ट कहाँ से करना है एंड किस तरह से आपको आगे बढ़ना है, एंड इसी ऑर्डर में अगर आप अपनी प्रिपरेशन हर दिन आगे बढ़ा रहे हैं, देन एंड तक आते आते आपके यहाँ पे सारे चैप्टर्स भी कवर हो जाएंगे, एंड यू शुड बी हैविंग अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इवन मिड वे थ्रू योर प्रिपरेशन, ठीक है ना। आप अगर मतलब 15 तक भी अगर पहुंच जाता है, ठीक है ना, 30 चैप्टर्स का यहाँ पर आपका लिस्ट बना है, तो इसके ऊपर भी आपके मेजर टॉपिक्स खत्म हो चुके हैं। नीचे जो आ रहे हैं उनका वेटेज वैसे भी काफी कम है, ऑलराइट। सो ये काफी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग आपका यहाँ पे काम हो सकता है कि आप इसी ऑर्डर में एक एक करके अपने चैप्टर्स को पढ़ना और रिवाइज करना स्टार्ट करें, राइट। लेकिन बहुत बार होता क्या है, बच्चों को ये पसंद नहीं आता है कि सर ऐसा मतलब एक दिन प्रोबेबिलिटी, फिर अगले दिन कॉम्प्लेक्स, फिर एकदम से डेफिनेट इंटीग्रेशन कर लूंगा क्या हूं, ऐसा क्या सर, फिर एकदम से वेक्टर अलजेब्रा कर लूंगा क्या सर, ये समझ में नहीं आ रहा सर, मतलब ये ऑर्डर समझ में नहीं आ रहा। तो क्या कोई और बेटर तरीका हो सकता है पढ़ाई का, है ना, जो हम यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। तो यस, बेटर तरीका इज देयर, है ना, जिसको हम कहते हैं ब्लॉक स्ट्रेटेजी। आप यहाँ पे हर एक वीक को अलग अलग ब्लॉक्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और वो ब्लॉक्स कैसे आपने बिल्ड करना चाहिए उसके लिए मैं आपको सपोर्ट करता हूं। थोड़े बहुत टॉपिक्स अगर आपको ऊपर नीचे करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन एक जनरल जो ब्लॉक का यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर इसको ब्लॉक्स में ब्रेक करने का रीजन क्या है, और इस तरीके से चैप्टर्स को यहाँ पर अलाइन करने का रीजन क्या है वो भी आपको बताता हूँ, ठीक है ना। सो अनदर वे ऑफ लर्निंग apart from just going through these topics and learning one by one, another way of good way of learning is basically block strategy. अगर आप यहाँ पे 4 अलग अलग ब्लॉक्स में अपने पूरे सिलेबस को डिवाइड करना चाहते हैं, देन यू कैन ट्राई टू कवर ईच ब्लॉक इन ईच वीक,
है ना, एक एक वीक में एक एक ब्लॉक अगर कंप्लीट करते हो तो 4 हफ्ते में आपका यहाँ पर जो है पूरा प्रिपरेशन या रिवीजन या प्रैक्टिस जो भी आप कहें उसको कंप्लीट हो जाएगा। एंड द ऑर्डर कैन बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना, जहां पे हमने 2 सेक्शंस में यहाँ पर जो है ब्लॉक्स को डिवाइड किया है। कुछ ऐसे चैप्टर्स आपके पास में होते हैं जिनमें जेईई मेन तक अगर आपने पढ़ाई करके रखी है तो उसके ऊपर आपको फर्दर कुछ नया थ्योरी पढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ज्यादा कुछ यहाँ पे जो है और इंक्लूड होता नहीं है उनके अंदर, राइट। लेकिन कुछ टॉपिक्स डेफिनेटली हमारे पास में होते हैं जहां पे एडवांस एक्सक्लूसिव सब टॉपिक्स उन चैप्टर्स में देखने के लिए मिलते हैं। जैसे 3D ज्योमेट्री बहुत ही फेमस एग्जांपल है इस तरह के सिचुएशन में, जहां पे पूरा पूरा प्लेन नाम का जो कंटेंट है वो आपको पढ़ना है एंड प्लेन के ऊपर सवाल आएगा ही आएगा। आप उठा के देख लो यहाँ पर अपने पिछले कुछ साल के PYQs, आपको प्लेन के ऊपर सवाल हमेशा मिलेंगे, ठीक है ना। तो जब हम यहाँ पर कह रहे हैं कि 3D ज्योमेट्री के ऊपर इतने सवाल देखने के लिए मिल रहे हैं, सो ये जो 3D ज्योमेट्री के ऊपर 6 सवाल आपको पिछले 3 साल में, 8 सवाल पिछले 5 साल में, 18 सवाल पिछले 10 साल में मिले हैं, इनमें प्लेन का इन्वॉल्वमेंट है, राइट। मतलब प्लेन आपको करना है। अगर आपको कहना है कि 3D ज्योमेट्री मेरा प्रिपेयर्ड है तो प्लेन प्रिपेयर्ड होना चाहिए। वैसे ही वेक्टर अलजेब्रा के अंदर अगर आप देखते हैं तो STP VTP करना ही पड़ेगा। एंड मुझे लगता है कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो जेईई मेन के ऊपर अगर फोकस थे तो इन सब टॉपिक्स को आपने शायद छुआ नहीं होगा, काफी समय से नहीं छुआ होगा। जब पहली बार आपको पढ़ाया गया होगा क्लास 12 में या फिर ड्रॉप ईयर में तब आपने पढ़ा होगा, लेकिन रिवीजन पिछले कम से कम 3-4 महीने से शायद आपने नहीं किया होगा। तो इसलिए यहाँ पर इन टॉपिक्स को भी हमने अलग अलग ब्लॉक्स में स्प्लिट करके रखा है। जैसे AOD के अंदर अगर मैं यहाँ पर बताऊँ आपको तो AOD के अंदर रूल थ्योरम बच्चे ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते हैं, एलिमेंट्री प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उसके बाद में टेंजेंट नॉर्म पूरी तरह से छोड़ के रखते हैं, राइट। सो दोज आर द काइंड ऑफ टॉपिक्स दैट यू नीड टू अगेन रिवाइज, ब्रिंग इन योर कॉन्सेप्ट्स, अलाइन योर कॉन्सेप्ट्स और उनके ऊपर प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। एंड ऐसा करने से बेनिफिट क्या होगा, आपको किसी भी एक ब्लॉक को कंप्लीट करने में ज्यादा एफर्ट नहीं मारना पड़ेगा। जैसे आपको अगर पता है कि वीक 1 के अंदर अगर मुझे इन सब टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना है, राइट, सो यू ऑलरेडी नो कि यार कुछ टॉपिक्स तो ऐसे हैं जिनके ऊपर मुझे डायरेक्टली क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस, है ना। जिस भी क्वालिटी के क्वेश्चंस जेईई एडवांस में आते हैं उस क्वालिटी के क्वेश्चंस बेसिकली मुझे सॉल्व करना है या PYQs ही सॉल्व करना है। जो भी आप यहाँ पे बेसिकली अपने रिसोर्स को फिक्स करेंगे उन रिसोर्सेज को बेसिकली आप यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, राइट। कुछ टॉपिक्स आपके ऐसे हैं जिसके अंदर आपको पता है कि नहीं यार मुझे इनिशियल कुछ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा टू फर्स्ट लर्न द एडिशनल थ्योरी एंड देन आई विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिसिंग ऑफ क्वेश्चंस, राइट। सो ब्लॉक 1 के अंदर आई एम रिकमेंडिंग कि आपने इस तरीके से जो है अपने चैप्टर्स को रखना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप एक आधा चैप्टर ऊपर नीचे करना चाहो, आपको लगता है कि नहीं सर सीक्वेंस में ऊपर कर लेता हूँ, बायनोमियल नीचे कर लेता हूँ, इतना आप डेफिनेटली कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन तब भी मेजर आपके यहाँ पर फ्लो मेंटेन करने की कोशिश करना अगर आप ब्लॉक स्ट्रेटेजी ये वाली फॉलो कर रहे हैं तो, क्योंकि इसके अंदर वेटेज का भी ख्याल रखा गया है, ठीक है ना। जैसे वेक्टर 3D काफी हाई वेटेज हैं, मेट्रिसेस, प्रोबेबिलिटी, ये सारे काफी हाई वेटेज चैप्टर्स हैं, तो उनको हमने ऊपर ही कवर करने की कोशिश करी है, राइट। देन व्हेन यू कम टू ब्लॉक 2 तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ चैप्टर्स आपके यहाँ पे जो कैलकुलस के ज्यादा वेटेज वाले हैं उनको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। एंड देन देयर इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो एक्चुअली आपको थोड़ा और एफर्ट मार के पढ़ना पड़ता है, बिकॉज द क्वालिटी ऑफ ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस जो कॉम्प्लेक्स नंबर में आते हैं, जिस तरह के रोटेशन थ्योरम की यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, राइट। उसके बाद में ट्रायंगल इनइक्वालिटी आ जाती है। तो कई सारे ऐसे टॉपिक्स आपके और हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, या nth रूट ऑफ यूनिटी है, राइट। nth रूट ऑफ यूनिटी पे जेईई मेन के अंदर हम ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जेईई मेन के अंदर हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का आते ही, है ना, मतलब मेरे ख्याल से रुक जाते हैं। क्यूब रूट के ऊपर भी सवाल आ जाए आपको करते तो मेन के लिए काफी रहता है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में लेकिन आपको जेईई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा एफर्ट मार के एंड टू एंड सारी चीजें एक बार फिर से कवर करनी पड़ेंगी, राइट। सो इस हिसाब से आपके यहाँ पर सेकंड ब्लॉक बेसिकली बनाया गया है। एंड देन द थर्ड ब्लॉक अगेन इज नॉट वेरी इजी, है ना। थर्ड ब्लॉक के अंदर क्योंकि इस सेक्शन को अगर आप देखते हैं तो एडवांस एक्सक्लूसिव टॉपिक्स ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पर तो आपको पूरा टेंजेंट एंड नॉर्मल का डिस्कशन ही बच्चों ने छोड़ के रखा हुआ होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले से यहाँ पर जो है सारी चीजें एंड टू एंड एडवांस लेवल पर पढ़ के रखी, ठीक है ना। लेकिन 90-95% स्टूडेंट्स ऐसे ही हैं जिन्होंने अभी यहाँ पे इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, कोनिक सेक्शन के अंदर, सर्कल्स के अंदर टेंजेंट के बारे में या उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व नहीं किए हैं। या आपको हो सकता है कि पैराबोला के नॉर्मल की इक्वेशन नहीं याद है, आपको इलिप्स के टेंजेंट की इक्वेशन नहीं याद है, ठीक है ना, या आपको प्रॉपर्टीज ऑफ पैराबोला नहीं पता है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलिप्स नहीं पता है, तो आपको उनको पहले पता करना है एंड देन यू विल हैव टू बेसिकली फर्दर कीप सम टाइम इन दैट पर्टिकुलर वीक जहां पे आप प्रैक्टिस कर पाए, ठीक है ना। सो अगेन अ वेल बैलेंस्ड ब्लॉक आपके लिए यहां पर बना के दिया है, ठीक है ना। इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो इस थर्ड वीक तक आते आते आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कंप्लीट हो जाएगा एंड द मेजर सेक्शन ऑफ अलजेब्रा एज वेल एज कैलकुलस विल बी डन। अगर आप कर पाते हैं इस तरह से 3 वीक के अंदर इन टॉपिक्स को कंप्लीट, तो आपके यहाँ पर मेजर पोर्शन तो देखो 3 हफ्ते के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगा। 3 हफ्ते की जगह अगर आपने यहाँ पे लेटर से 25 दिन लगा दिए तो भी ठीक है ना, बिकॉज इनिशियल टॉपिक्स
विल टेक सम टाइम, बट उसके बाद में आपका अगर 25 दिन के अंदर अंदर अगर इतना अगर हो जाता है, देन इसके बाद में जो आपका टारगेट बचेगा दैट वुड बी प्रीटी इजी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हो गया, आपके कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स हो गए जो आजकल आना स्टार्ट हो चुके हैं जेईई एडवांस के पेपर में भी, तो उनको आप यहाँ पे है ना बचे हुए समय में कवर कर सकते हैं। टुवर्ड्स द एंड फिर आपको यहाँ पर, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने के लिए भी अपना समय छोड़ना होता है, तो जितना आप अपने ये जो लर्निंग वाला एंड प्रैक्टिस वाला फेज है इसको जितने कम दिनों का बनाओगे है ना उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है। मैंने यहाँ पे 4 ब्लॉक्स मतलब 4 वीक के हिसाब से बेसिकली आपको ये प्लान बताया है, ठीक है ना, जहाँ पे एडवांस एक्सक्लूसिव टॉपिक भी कुछ ना कुछ आप हर वीक में कर रहे हैं, एंड उसके साथ साथ जेईई मेन में जो ऑलरेडी आपका हो चुका है उसके ऊपर फर्दर प्रैक्टिस करने वाला टॉपिक्स भी आप इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है ना। सो दिस इज अ वे इन विच यू कैन प्रिपेयर ऑल द टॉपिक्स। थोड़ा सा वेटेज का यहाँ पे ध्यान ऑलरेडी क्योंकि रखा गया है, तो अगर आप इस स्ट्रेटेजी को, ब्लॉक स्ट्रेटेजी को एंड टू एंड अगर फॉलो कर लोगे तो ये ऑटोमेटिकली इन सब चीजों को टेक केयर कर लेगा, राइट। सो देयर आर 2 डिफरेंट वेज जिनमें आप यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। वन वे इज दिस कि सर मैं तो कुछ नहीं, ब्लॉक वॉक चाहिए मुझे, मैं तो ये जो प्रायोरिटी ऑर्डर आपने बता दिया है बहुत सही बता दिया, ठीक है ना। मैं तो क्या करूंगा, पहले दिन कल से सर प्रोबेबिलिटी कर दिया है, उसके अगले दिन कॉम्प्लेक्स नंबर कर दिया है, उसके अगले दिन डेफिनेट इंटीग्रेशन कर दिया है। मुझे यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं चाहिए। जिस दिन मुझे लगेगा कि मुझे एक्स्ट्रा थ्योरी पढ़नी पड़ रही है मैं पढ़ लूंगा, जिस दिन मुझे केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है उस दिन मैं केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूंगा, एंड आई एम हैप्पी विद दिस लिस्ट। मैं ऐसे ही अपनी तैयारी करना चाहता हूं, आई एम ओके विद दिस। तो आप केवल चैप्टर प्रायोरिटी लिस्ट को ही फॉलो करके अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं, ब्लॉक स्ट्रेटेजी इज गिविंग यू एन एडिशनल कंफर्ट, जहां पर आपको पहले से पता है कि मुझे किन किन टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना है एंड वो ऑलरेडी बैलेंस आउट करके रखा हुआ है, राइट, तो ये आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चों को ब्लॉक स्ट्रेटेजी के अंदर भी वो कंफर्ट नहीं आ पाता है जो उन्हें चाहिए होता है, राइट। और वो कंफर्ट अगर आपको चाहिए तो आपके लिए एक और चीज मैं प्रिपेयर करके लाया हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप जितने जल्दी अपने प्लानिंग को क्लोज कर लें उतने ही जल्दी आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। एग्जीक्यूशन जितना जल्दी स्टार्ट होगा उतने ही जल्दी आपका प्रिपरेशन कंप्लीट होगा, तो आपके यहाँ पे नंबर बेसिकली मॉक टेस्ट वगैरह में आना स्टार्ट होंगे, एंड स्लोली आपको यहाँ पे जेईई एडवांस में भी नंबर फिर देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, सो एक और तरीका हो सकता है यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाने का इन नेक्स्ट 40 डेज, विच इज बेसिकली बेस्ड ऑन अ वीकली प्लानर आइडिया, ठीक है ना। वीकली प्लानर में यहाँ पर, लेकिन पिछला वाला ब्लॉक स्ट्रेटेजी भी आप मान सकते हो कि वीकली प्लानर ही है, लेकिन इस वीकली प्लानर में आइडिया यह होता है कि आप एक एक यूनिट को पकड़ के चलोगे और उसको यहां पर जो है उस वीक में फोकस में रखोगे, राइट। तो इसके अंदर क्या होता है, लर्निंग एक्सपीरियंस में आपको पहले से पता होता है कि यार इस बार ना मेरा पूरा मूड जो है इस वीक में अलजेब्रा का है, अगले वीक में पूरा मूड जो है मेरा कैलकुलस का है, उसके अगले वीक में कोऑर्डिनेट वेक्टर 3D मेरे पास में है, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पे पहले 3 वीक में ही अगर देखते हो तो आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो चुके होंगे। 4th वीक में आपका ऑब्वियसली क्या बचेगा, फिर ट्रिग्नोमेट्री एंड देन रिमेनिंग चैप्टर्स जो भी हैं वो आप यहाँ पे लास्ट वीक में कर सकते हैं, राइट। लास्ट वीक इन द सेंस इट इज स्टिल गोइंग अप टू 7th ऑफ मई। अगर आप यहाँ पे वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 डिवाइड करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 10th ऑफ अप्रैल, है ना, आप यहाँ पे मान के चलिए कि 10 ऑफ अप्रैल से स्टार्ट करें, उसके पहले भी अगर आप बिगिन कर पा रहे हैं तो कोई मना ही नहीं है। बट देन अगेन प्लानिंग के हिसाब से मैंने बताया कि आप अगर 10 अप्रैल से स्टार्ट करते हैं तो इस ऑर्डर में आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। ये ऑर्डर थोड़ा ज्यादा कन्वीनियंट फील होता है टू लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, है ना, क्योंकि इसी ऑर्डर में कहीं ना कहीं हम यूजुअली रिवीजन करते हैं, एंड इनफैक्ट ये जो ऑर्डर है ये ऑर्डर वही ऑर्डर है जो हम भी फॉलो कर रहे हैं हमारे जो एडवांस का क्रैश कोर्स है उसके अंदर, क्योंकि पढ़ाते समय भी है ना टीचर्स ऑल्सो फील वेरी कंफर्टेबल कि उनको पता है कि यार पहले मुझे है ना इन टॉपिक्स को फोकस करके बच्चों को करवाना है ना, अगले हफ्ते में मुझे इन टॉपिक्स को करवाना है। सो टीचर भी यहाँ पे ज्यादा कंफर्टेबल रहता है एंड बच्चे भी लर्निंग को ज्यादा एक्सेप्ट कर पाते हैं कि हाँ ऐसा नहीं हो रहा कि एक दिन टीचर आके एकदम से डेफिनेट पढ़ा दे रहा है और अगले दिन आके प्रोबेबिलिटी पढ़ा दे रहा है, ठीक है ना। तो वहां पे थोड़ी सी क्लैरिटी कम रहती है, राइट। दिस गिव्स अस मोर क्लैरिटी एंड मोर सैनिटी इन द प्लानिंग कि हाँ यार ये सेंसिबल लग रहा है थोड़ा ज़्यादा, ठीक है ना, कि एक वीक में मैंने अलजेब्रा कर लिया, अगले वीक में कैलकुलस कर लिया। सो दैट इज अनदर वे ऑफ बेसिकली प्रिपेयरिंग ऑल योर चैप्टर्स, ठीक है ना। करना तो देखो अल्टीमेटली सब वही है, आप लेकिन ये डिसाइड कर लो कि आपको बेसिकली वीकली प्लानर वाले आइडिया पे जाना है जो मोस्ट ऑफ द क्रैश कोर्स वगैरह में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉलो होता है, ठीक है ना, या आप ब्लॉक स्ट्रेटजी यूज करना चाहते हैं जिसके अंदर ये कन्वीनियंस देखा गया है कि आप प्रॉपर तरीके से बैलेंस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, या फिर आप कुछ भी नहीं देखना चाहते हैं, आप पर डे प्लानिंग देखना चाहते हैं कि सर मैंने यहाँ पे 31 डेज की प्लानिंग डिसाइड कर दी है, हर एक दिन एक एक चैप्टर में करूंगा, राइट। या यहाँ पे अगर किसी एक दिन ज्यादा जरूरत पड़ जाती है आपको तो एंड में आप 2-3 चैप्टर मिला के यहाँ पर जो है एक दिन में निपटा दोगे, राइट। सो दैट इज द काइंड ऑफ 3 डिफरेंट वेज ऑफ डिसाइडिंग हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर ऑल योर टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स, ठीक है ना। एंड ये आपको अगर फील हो रहा है कि देखो आपको हर दिन एक मैथ्स का टॉपिक कंप्लीट करना है,
तो यही सेम रिक्वायरमेंट अभी फिजिक्स के टीचर ने भी आपको बताई होगी, केमिस्ट्री का टीचर भी आपको बताएगा, इजंट इट? मतलब आपको एज ए स्टूडेंट तो दिन में 3 टॉपिक्स करना है। तो यहां आके यू शुड रियलाइज कि रिसोर्सेस भी आपके कितने अच्छे तरीके से पहले से फिक्स होना चाहिए, और आपके इसमें ज्यादा समय नहीं है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपके इसमें कोई ऐसा रिसोर्स है जिसके अंदर 10,000 क्वेश्चन है। 10,000 क्वेश्चन कैसे करोगे आप यहां पे भाई? 1,000 क्वेश्चन भी अगर मैं आपको दे देता हूं अभी उठा के, तो भी करना एकदम से जो है आपको हैवी फील होगा, क्योंकि वो सवाल जो होंगे वो ऐसे हिलने वाले सवाल थोड़ी होंगे। वो सवाल आपके जेईई एडवांस के प्रिपरेशन के सवाल होंगे। तो एकदम से 1,000 सवाल भी अगर आपको मैं देता हूं तो भी आपको लग सकता है कि सर ये थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है ना। 1,000 सवाल है, मतलब आपने यहाँ पे जो है लगभग 30 टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं तो मतलब 30-30 सवाल जो है हर एक टॉपिक के दे दिए हैं करने के लिए, ठीक है ना। सो 30 सवाल आप अगर प्रोबेबिलिटी के उठा के बैठोगे, 30 सवाल अगर आप यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर के बैठोगे, ठीक है ना। सो एक दिन में 30 सवाल करना इज नॉट अ जोक। सो आपके यहाँ पे 1,000 क्वेश्चन का भी अगर कोई कलेक्शन आपको दे रहा है तो वो भी यहाँ पर कंज्यूम करना एंड उसको एंड टू एंड सॉल्व करना काफी ज्यादा मुश्किल आपको फील होगा, क्योंकि हर दिन का भी टारगेट आपका काफी बड़ा है। इट इज नॉट जस्ट द मैथमेटिक्स पोर्शन दैट यू हैव टू फोकस ऑन, बट आपको केमिस्ट्री एंड फिजिक्स भी क्योंकि फोकस में रखना है, राइट। सो दैट एक्चुअली ब्रिंग्स अस टू अवर नेक्स्ट आइडिया इन टूडेज डिस्कशन कि यार आपके रिसोर्सेस एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, ठीक है ना। बाकी ब्लॉक स्ट्रेटजी, वीकली प्लानर, आप जो भी चीज फॉलो करना चाहें इस तरह से मैंने आपको हेल्प तो कर ही दिया है, आप इसी चीज को आगे कैरी कर सकते हैं। बट नाउ लेट अस आल्सो डिस्कस रिसोर्सेस के बारे में, राइट। एंड रिसोर्सेस जितना जल्दी आप लॉकडाउन करोगे अपने दिमाग में, उतना ही आपका यहां पर बेनिफिट रहेगा, क्योंकि आपको सुबह उठ के ये नहीं सोचना है कि अच्छा आज मुझे प्रोबेबिलिटी करना है तो मैं प्रोबेबिलिटी कहां से करूं। वो आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि यहां से करूंगा मैं। ये एक बुक रखी है, ये एक पीडीएफ रखा है, ये मेरे पास में ऑनलाइन रिसोर्स है, जो भी है, ठीक है ना। आपका ऑलरेडी दिमाग में होना चाहिए कि अच्छा ये करना है मुझे, यहां से मुझे 10 क्वेश्चन करना है, यहां से मुझे 20 क्वेश्चन करना है, यहां से मुझे 50 क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। वॉट एवर इज योर टारगेट, एवरी डे गो टू द सेम रिसोर्स एंड डिसाइड इट फर्स्ट, और वही काम आप यहां पे करो, है ना। आपको अगर डिसाइड करने में 1 आध घंटा एक्स्ट्रा लगाना है तो आप लगा दो रिसर्च करने में कि आपके इसमें क्या क्या बुक्स पढ़ी हैं, आपके इसमें कौन कौन सा कोचिंग मटेरियल पढ़ा है, ठीक है ना। आप सारी चीजें एक बार देख लो अच्छे से, बट देन एवरी डे डोंट डिसाइड, ठीक है ना। ये आपका काफी टाइम अदरवाइज खाएगा, राइट। एंड रिसोर्सेस में सबसे ऊपर तो आपके यहाँ पे जेईई एडवांस के पीवाईक्यूज ही हैं। अगर आपने 5 से 10 साल के पीवाईक्यूज अगर अभी तक नहीं किए हैं, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ में केस होता है, तो यार सब कुछ छोड़ो, कोचिंग मटेरियल छोड़ो, सिलेक्टेड क्वेश्चंस कोई टीचर दे रहा है उसको भी छोड़ो, आप पहले जेईई एडवांस के पीवाईक्यूज कर लो। जेईई एडवांस के पीवाईक्यूज भी अगर आप यहाँ पे पिछले 10 साल के अगर कर रहे हो तो वो मजाक नहीं है। वो करने में कितना समय लगेगा बताएं आपको। आप अगर यहाँ पे पिछले 10 साल के अगर पीवाईक्यूज उठाते हैं तो जैसे आप अगर यहाँ देखोगे प्रोबेबिलिटी, तो इसके अंदर 27 क्वेश्चन हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं एक दिन में 27 क्वेश्चन करूंगा जेईई एडवांस के प्रोबेबिलिटी के, तो पसीने छूट जाएंगे आपके। 27 क्वेश्चन देखने में बहुत कम लगता है, आपको लगता है कि इसमें कैसे प्रिपरेशन कंप्लीट होगी मेरे जेईई एडवांस की। 19 क्वेश्चन है ना आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के। सर 19-20 सवाल करके मतलब क्या ही कॉम्प्लेक्स नंबर में बोलूंगा कि प्रिपेयर हो रहा है मेरा। ओके, लेकिन ये करके बताओ पहले, आपके इसमें जितना समय है उसके अंदर क्या आप यहाँ पे 50 क्वेश्चन कर सकते हो क्या कॉम्प्लेक्स नंबर के? अगर कर सकते हो तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब ऑलरेडी बहुत अच्छे से रेडी है, फिर तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ठीक है ना। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अगेन विल फाइंड इट वेरी वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली गो थ्रू ऑल दीज क्वेश्चंस, 19 क्वेश्चंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन अ डे, राइट। सो पहले तो हमें यही करना है कि अगर बाय चांस हमारे पीवाईक्यूज छूटे हुए हैं तो उनको पहले एड्रेस करना है, ठीक है ना। पीवाईक्यूज के लिए तो मेरे ख्याल से रिसोर्स आपको पता ही है, ठीक है ना। मार्क्स ऐप के ऊपर भी आप जाके डायरेक्टली ये काम कर सकते हैं, एडवांस के पीवाईक्यूज सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, आपके इसमें वैसे भी होंगे पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज, क्योंकि कोचिंग मटेरियल में भी मैंने नोटिस किया है कि लास्ट एक्सरसाइज के अंदर जेईई मेन जेईई एडवांस के जो पीवाईक्यूज होते हैं वो दे देते हैं, ठीक है ना। तो आप जहां से भी पढ़ रहे हैं आपके पास में रिसोर्स है, जेईई एडवांस के पीवाईक्यूज का रिसोर्स है। जिन्होंने कर लिया है वेरी वेल डन, क्योंकि आपके पास में एटलीस्ट अब ये एक काम कम है। अगर आप चाहो तो गो थ्रू कर सकते हो एक बार जल्दी से कि क्या क्या आए थे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रियलाइजेशन की पेपर कैसा आता है, राइट। लेकिन अगर सॉल्व नहीं करना है तो ये काफी अच्छी सिचुएशन है आपकी, राइट। सेकंड रिसोर्स जो आपका हो सकता है, जो भी आप कोचिंग से यहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे, जिस भी ऑनलाइन बैच से पढ़ाई कर रहे थे, कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई मटेरियल यहाँ पर ऐसा दिया जाता है जो एडवांस फोकस होता है, राइट। आप विश्वास रखें उस पर्टिकुलर कोचिंग के ऊपर जहां पर आप इतने समय से पढ़ रहे हैं, उस ऑनलाइन बैच के ऊपर जहां पर आप इतने समय से पढ़ रहे हैं, एंड उन्हीं का एडवांस का दिया हुआ जो मटेरियल है उसको कर लो, ठीक है ना। आपने कुछ सोच के ही कोचिंग ज्वाइन करी होगी, ठीक है ना। तो आपने अगर कुछ सोच के कोचिंग ज्वाइन करी तो अब यहाँ पे समय आ चुका है कि आप उसके ऊपर विश्वास दिखाएं। एंड उन्होंने जो भी आपको एडवांस्ड ओरिएंटेड मटेरियल दिया है, हो सकता है कि वो कुछ एडवांस डीपीपीज हो
हो सकता है कि आपके जो बुकलेट्स हैं उनके एंड में कोई एक एडवांस्ड नाम से एक्सरसाइज हो, ठीक है ना, या कुछ अलग से उन्होंने बुकलेट दे दी हो कि यार ये आपका बेसिकली जो है ये 1000 क्वेश्चन का एक मैंने रिसोर्स दे दिया, हजार क्वेश्चन के यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के मैंने बुकलेट एंड में अलग से दे दिए बच्चों को, ये एडवांस की तैयारी के लिए, ठीक है ना। जो भी सिनेरियो आपके कोचिंग में था उसको आप यहाँ पे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे लेके उसी को बस यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी कोचिंग मटेरियल अगर यहाँ पे आप सॉल्व करते हो तो कहीं ना कहीं टीचर्स उसके ऊपर एफर्ट लगाते हैं, ठीक है ना। मान के चलिए कि हर टीचर जेन्युइन एफर्ट ही लगाता है, राइट। कोई भी टीचर ऐसा नहीं करेगा कि यार मैं बच्चे को अच्छे क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ। अगर आपको यहाँ पे कोई मटेरियल अगर मिल रहा है तो मान के चलिए कि वो यूजफुल है और उसी को बस करो, क्योंकि आपको भी यहाँ पे एक सैनिटी चाहिए। आप पागलों की तरह यहाँ पर जो है केवल रिसोर्सेज के पीछे नहीं भाग सकते हैं, क्योंकि आप अगर कोई एक रिसोर्स आपको दूसरा मिल भी गया तो भी आप उसको जब तक पूरा कर नहीं रहे हो तब तक वो वैसे भी किसी काम का नहीं है, राइट। सो एटलीस्ट सॉल्विंग सम गुड क्वेश्चंस, है ना, एंड हैविंग दैट कॉन्फिडेंस कि चलो ठीक है मैंने कुछ यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं एडवांस क्वालिटी के, एंड अब मैं यहाँ पे देखता हूँ एडवांस में जाके, है ना, मैं कितना कर पा रहा हूँ, राइट। दैट कॉन्फिडेंस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, रादर देन जस्ट थिंकिंग कि यार मैं यहाँ पे 10 रिसोर्सेज लेके बैठा हूँ, ठीक है ना। वो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं चाहिए, राइट। एंड देन टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चंस भी अगर आपको कोई दे रहा है तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मेरे पास में बिल्कुल भी समय नहीं है, कोचिंग ने जो दिया है वो ज़्यादा काम का नहीं लग रहा, या फिर कोचिंग ने जो दिया है वो कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है ना, अगर आपके पास में ऐसी कुछ डिस्टर्बिंग इन्फ्रेंसेस निकल कर आते हैं, ठीक है ना, देन कुछ टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैं भी आपको बता देता हूं, ठीक है ना, उनको आप फॉलो कर सकते हो। एंड अगेन कहां पे मिलेगा आपके लिए, इजी है ढूंढना, मार्क्स ऐप के ऊपर आपके पास में इस तरह का एक डिजिटल बुक है, ठीक है ना। आप अगर मार्क्स ऐप के ऊपर जाओगे तो कई सारे अलग अलग डिजिटल बुक्स वैसे हैं यहाँ पे, लेकिन अभी के लिए अगर मैं IIT JEE की बात करूं देन IIT JEE के लिए रैंक बूस्टर नाम से आपको डिजिटल बुक मिलेगा यहाँ पे, जिसके अंदर एडवांस्ड ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपको मिल रहा है, ठीक है ना। उनको आप यहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं एंड यहाँ से मेरे ख्याल से आप अपनी लर्निंग को कंप्लीट भी मान पाओगे फिर, ठीक है ना। बिकॉज अगर आपको सिलेक्टेड क्वेश्चंस अगर नहीं मिल रहे हैं देन अगेन ये प्रिपरेशन को एंड करना बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है मुश्किल हो जाएगा, एंड आपको कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस भी नहीं मिल पाएगा कि यार मैं मेहनत कर रहा हूँ तो ये सही डायरेक्शन में है भी या नहीं, ऑलराइट। ये 3 चीज़ें हैं, इनमें से कोई ना कोई एक चीज़ आपको पिक करनी है, मतलब प्रायोरिटी ऑर्डर भी आप ऐसे कुछ रख सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि JEE एडवांस की PYQs नहीं किए तो उनको टॉप पे रखो, आपको लगता है कि आपकी कोचिंग का मटेरियल आपके उसमें है उसी को प्रायोरिटी पे लेके चलना है उसी को करो, ठीक है ना। क्योंकि जितना आप रेगुलरली यूज करने वाले मटेरियल को देखते हो आपको उतना ही कंफर्ट लगता है। आप एकदम से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पर आपके जो रेडार में नहीं थे, है ना, उनको आप अगर लेके चलोगे तो थोड़ा सा इनिशियल डिस्कंफर्ट भी रहेगा। विद टाइम वहां पर भी कंफर्ट आ जाएगा, बट इनिशियल डिस्कंफर्ट फिर आपको यहाँ पे झेलना पड़ता है, बट दैट्स फाइन। अगर आपके ये रिसोर्स अगर अच्छा नहीं है तो ऑब्वियसली आपको फिर इसके ऊपर जाना चाहिए, टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो मार्क्स ऐप के ऊपर आपको मिल रहा है, राइट। सो ये हो गया रिसोर्स की बात। इससे ज्यादा मत सोचना, इससे ज़्यादा मत सोचना, है ना। ऐसा मत सोचना कि मैं यहाँ पे बैठ के टेलीग्राम के ऊपर ढूंढ रहा हूँ कि कोई फ्री में मुझे यहाँ पे PDF मिल जाए, ठीक है ना, या कोई टीचर मुझे यहाँ पे अलग से कोई PDF फ्री में डाउनलोड करके दे दें। फ्री का मटेरियल यहाँ पे ढूंढने का समय नहीं है, ठीक है ना। आपके इसमें जो है उसको अच्छे से करो, वो आपके यहाँ पे बेस्ट रिसोर्स बनने वाला है, ऑलराइट। एंड नाउ लेट अस कम टू वन मोर इंपॉर्टेंट डिस्कशन। हमने यहाँ पे किस ऑर्डर में टॉपिक्स करना है, किस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है वो डिस्कस कर लिया, कहां से करना है क्वेश्चंस वो भी हमने डिस्कस कर लिया। एंड नाउ कम्स एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि आप जितनी भी तैयारी कर लो एंड में दुनिया कब मानेगी कि आपके यहां पे तैयारी अच्छी थी या आप एक डिजर्विंग कैंडिडेट है IIT में जाने के लिए, जब आपके नंबर आएंगे। एंड दैट इज द हार्श रियलिटी, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। आप केवल अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, आप केवल यहां पर अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को ईमानदारी से कर रहे हैं, ठीक है ना, उससे कुछ नहीं होने वाला। मतलब उससे होगी बहुत सारी चीजें, लेकिन वो लास्ट आपके यहाँ पे स्टेप नहीं है। लास्ट स्टेप आपका डेफिनेटली बनता है मॉक टेस्ट। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं इस दौरान तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन वाकई सही हुई है या नहीं हुई है। इनफैक्ट अगर आपकी प्रिपरेशन सही हुई भी है तो भी मॉक टेस्ट अगर आप यहाँ पे मिस कर जाओगे तो एडवांस में आपको सरप्राइजेस ऐसे ऐसे मिलेंगे जिसकी आप एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर सकते हैं। आपको हो सकता है ब्लैकआउट फील हो, आपको हो सकता है कि चक्कर आने लग जाए पेपर में, ठीक है ना। आपको हो सकता है कि आदत ही ना हो कि अच्छा ओके पेपर 1 पेपर 2 एक ही दिन में देना होता है, 2 घंटे के गैप पे मुझे 2 पेपर देने हैं, एक दिन में 6 घंटे मुझे यहाँ पर पेपर के लिए बैठना है। उतने तो सर मुझे आदत ही नहीं थी बैठने की। ये भी दिक्कत होती है बच्चों को कि एंड तक आते आते उनका स्टेमिना खत्म हो चुका होता है, राइट। दैट शुड नॉट हैपन। आपको यहाँ पर कम से कम इतने मॉक टेस्ट देने की आदत होना चाहिए कि आप उस दिन 6 घंटे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पा रहे हो।
फिजिकली आपके अंदर, मेंटली आपके अंदर उतनी ताकत है, क्षमता है कि आप सही से बैठ पा रहे हो और क्वेश्चन को सही तरीके से सोच पा रहे हो, राइट। कम से कम उसके लिए तो भी तो आपने मॉक टेस्ट देना चाहिए, राइट। अगर आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करोगे तो पहला तो यही चीज आपकी फील होगी कि आप फिजिकली यहां पर जो है केपेबल हो कि नहीं उतने लंबे समय तक अपना कंसंट्रेशन मेंटेन करने के लिए, फोकस मेंटेन करने के लिए। इसलिए मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको कम से कम नहीं तो 5 मॉक टेस्ट तो चाहिए ही चाहिए। एंड व्हेन आई से 5 मॉक टेस्ट, दैट मींस 5 into 2। और कोई भी ऐसा मॉक टेस्ट मत देना, भले ही वो फ्री का हो चाहे जो भी हो, ऐसा मॉक टेस्ट मत देना जिसके अंदर जेई एडवांस का एक पेपर होता है। जेई एडवांस का पेपर मतलब 2 पेपर होते हैं। मॉर्निंग में एक पेपर होगा, 2 घंटे के ब्रेक के बाद में दूसरा पेपर होगा, राइट। पेपर 1 पेपर 2। कहीं पर भी अगर कोई बोलता है कि भाई आपके पास में एक ही पेपर हो रहा है और वही आपकी एडवांस की तैयारी, बेटा आराम से कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, पहले उनको मना करो, है ना। उनको बोलो कि ऐसा नहीं होने वाला एडवांस का पेपर, ठीक है ना। एडवांस का पेपर जैसे होता है वैसे ही आपकी प्रैक्टिस होना चाहिए। एंड 5 पेपर में क्यों बोल रहा हूं, 5 पेपर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप अगर कोई स्ट्रैटेजी ट्राई करना चाहते हो तो कम से कम 5 पेपर तो देखो आपको चाहिए, ठीक है ना। 5 पेपर, पेपर 1 पेपर 2, पेपर 1 पेपर 2, मतलब ऐसे 10 पेपर अगर आप यहाँ पे पूरे पूरे सॉल्व करते हो 5x2, तो आपको एक डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस हो जाती है, आपको डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम मिल जाता है अपनी स्ट्रैटेजी को लॉक इन करने का, ठीक है ना। एंड उससे ज्यादा आपके इसमें समय भी नहीं है, क्योंकि जिस दिन आप यहाँ पे ये पेपर दे रहे होंगे, पेपर 1 पेपर 2 मिला के जो आप ये एक सिंगल दिन अपने पेपर देते हो, ऐसे 5 दिन आपके पूरे पूरे मान के चलो कि पेपर देने में ही जाने वाले हैं। आपके इसमें है ही इतना कम समय। उसके बाद में अगर आप यहाँ पे 5 दिन अगर दे रहे हैं जिसमें केवल आप टेस्टिंग कर रहे हैं, फर्दर आप लर्निंग नहीं कर रहे हैं, राइट। मतलब उस दिन आप बेसिकली सेक्रीफाइस क्या कर रहे हो कि यार उस दिन आप बैठ के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ सकते थे, उस दिन आप बैठ के मैथ्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, वो सब छोड़ के आप पेपर दे रहे हो क्योंकि वो भी करना जरूरी है। तो क्या आप ऐसा 15 दिन कर सकते हो क्या? 15 दिन नहीं कर सकते, क्योंकि आपके इसमें है ही इतने कम दिन कि 15 दिन केवल पेपर देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अगर आपकी प्रिपरेशन टू द पॉइंट है, आप यहाँ पे एडवांस के लिए पूरी तरह से रेडी हैं, देन 15 पेपर भी आपके लिए ओके हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं बताऊं तो 5 पेपर आपने कम से कम देना चाहिए। उसके ऊपर अगर आप मैक्स टू मैक्स खींचना चाहे इसको, तो मैक्स टू मैक्स अप टू 10 पेपर्स तक आप यहाँ पे खींच सकते हैं, राइट। सो नंबर ऑफ टेस्ट आपके यहाँ पे कितने होने चाहिए वो मैंने आपको बता दिए। साथ साथ ऑलवेज नोटिस की आपके जो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, और इसलिए यहाँ पर जो है ये रिसोर्स आपका किया हुआ होना चाहिए। अगर आपके ऐसे मॉक टेस्ट आप अपीयर हो रहे हो, ऐसे मॉक टेस्ट में जिसके अंदर क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस मैच ही नहीं कर रहे हैं एडवांस की क्वालिटी से, ठीक है ना, एंड दैट कैन बी ऑन बोथ द साइड्स। हो सकता है कि वो बहुत सिंपल है, या फिर हो सकता है कि वो इतने डिफिकल्ट है कि वैसे क्वेश्चन भी नहीं आते हैं एडवांस में। एडवांस में एक पर्टिकुलर लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, उतना ही रेलेवेंसी मेंटेन करने वाला जो आपका पेपर होगा वही आपको सही मायने में आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है वो बताएगा, और आपकी स्ट्रेटेजी जो बिल्ड हो रही है वो सही डायरेक्शन में बिल्ड हो रही है नहीं हो रही वो बताएगा, राइट। सो मेक श्योर कि आप ये भी धीरे धीरे नोटिस करना स्टार्ट करें कि आप जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं वो इस पर्टिकुलर टेस्ट पे खरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा, कि यार आपके वो एडवांस के पेपर जैसा ही कुछ पेपर है, उसके अंदर आपके मोर देन 1 कितने हैं, उसके अंदर आपके मैच द कॉलम कितने हैं, उसके अंदर आपके पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस कितने हैं, ठीक है ना। ये सारी चीजें है ना, ये सारी चीजें भी मैटर करती हैं, राइट। सो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस एंड देन लेवल ऑफ पेपर आल्सो मैटर्स अ लॉट। लेवल ऑफ पेपर की अगर मैं आपको बताता हूं तो जब हम आपके जैसे एस्पिरेंट्स हुआ करते थे, ठीक है ना, तो एक बड़ा ही ऑफलाइन फेमस इंस्टीट्यूट हुआ करता था, एंड उनका टेस्ट सीरीज बड़ा फेमस हुआ करता था, ठीक है ना। तो आप जहां पर भी बेसिकली पढ़ रहे हो फर्क नहीं पड़ता, एंड में आके उनका टेस्ट सीरीज लेना तो ऐसा था कि जैसे भगवान को चढ़ावा देते हैं ना, कि यार ये थोड़े से पैसे तो हम स्पेंड करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना। ये वैसे वाली बात थी कि यार वाले कोचिंग का तो टेस्ट देखो एक बार ज्वाइन कर ही लेते हैं, ठीक है ना, देखते हैं क्या हो रहा है। एंड दे वर फेमस बिकॉज वो खुद ये बेसिकली जो है करना चाहते थे शायद, कि हमारे टेस्ट में तो क्वेश्चन नहीं हिल पाएंगे, बच्चों के क्वेश्चन ही नहीं हिलेंगे। भाई मैं जे एडवांस क्लियर कर पा रहा हूं, लेकिन मैं उनके पेपर में नंबर नहीं ला पा रहा था। तो दैट इज समथिंग जो एक्चुअली इसका मतलब बताता है कि वो पेपर रेलेवेंट नहीं थे एक्चुअली, लेकिन जस्ट बिकॉज वो फेमस थे इसलिए बहुत सारे बच्चे ज्वाइन करते, तो मैंने भी ज्वाइन किया था, ठीक है ना। लेकिन आज की डेट में मुझे नहीं लगता है कि वैसा कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि आपके इसमें ऑप्शंस थोड़े ज्यादा हैं, ठीक है ना। यू कैन डेफिनेटली फाइंड द बेस्ट रिसोर्स, बेस्ट काइंड ऑफ मॉक टेस्ट जो आपने देना चाहिए। एंड वैसे मैं जानता हूं कि आप लोगों को पता होगा, लेकिन तब भी बता देता हूं, मैथॉन गो का जो क्विजर प्लेटफॉर्म है उस पर जो टेस्ट सीरीज आपको मिलती है वो वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज है। आप अगर जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसके अंदर नंबर ऑफ टेस्ट आपके सही मिलेंगे, आपको क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत बेहतरीन मिलने वाली है, एकदम टू द पॉइंट मिलने वाली है। लेवल ऑफ पेपर भी यहाँ पर अगर मैं बताऊं आपको तो जिस तरह का वेल बैलेंस्ड पेपर होना चाहिए, कि यार कुछ थोड़े इजी क्वेश्चन भी हैं उसके अंदर, कुछ थोड़े आपके ट्रिकी क्वेश्चंस भी हैं, कुछ लेंदी क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है ना। आपके पूरा सिलेबस भी कवर हो रहा है,
हर एक पेपर में ये चीज जो है ध्यान से क्रिएट की जाती है। एंड ऑल्सो वन मोर पॉइंट कि जब भी आप यहाँ पे पेपर देंगे तो ध्यान रखें, ऑलरेडी आपका यहाँ पे जेई मेन के फर्स्ट अटेम्प्ट का मैंने आपके साथ में डेटा शेयर किया था। 1997 99 परसेंटाइल स्टूडेंट्स, 1997 2000 बोलते हैं इस चीज को, 2000 बच्चे मैथन गो के क्विजर प्लेटफॉर्म पे थे जिन्होंने 99 प्लस परसेंटाइल स्कोर किया है। वही सारे बच्चे एडवांस के पेपर में भी आपके साथ में यहाँ पर बैठेंगे, ठीक है ना। तो एक बहुत अच्छा कंपटीशन का भी आपको आइडिया लगता है कि आप एक्चुअली स्टैंड कहाँ करने वाले हैं, राइट। सो ये सारी चीज़ें जो हैं मिलजुल कर आपको जो है काफ़ी अच्छा आइडिया देती हैं कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है, आपने और क्या क्या इंप्रूवमेंट्स करना चाहिए, है ना, आगे आने वाले कुछ दिनों में, ताकि आपका मेन जो जेईई एडवांस का टारगेट है वो आपका फुलफिल हो पाए, मीट हो पाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस चीज़ को डेफिनेटली सारे बच्चे एक बार एक्सप्लोर डेफिनेटली करना। अगर आपने अभी भी ज्वाइन नहीं किया है देन मेरा रिकमेंडेशन, सबसे बड़ा मेरे ख्याल से आज का रिकमेंडेशन यही होगा कि यार क्विजर का जो आपका यहाँ पे टेस्ट सीरीज है उसको डेफिनेटली जो है अटेम्प्ट करो। दैट इज गोइंग टू गिव यू द रियल चेक कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, ठीक है ना। हमने मॉक टेस्ट की बात करी, हमने रिसोर्सेज की बात करी, हमने यहाँ पर स्ट्रैटेजी की भी बात कर ली कि हमने यहाँ पे किस तरीके से अपने सिलेबस को कंप्लीटली जो है देखना चाहिए एंड अगले 30 से 40 दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करना चाहिए, ठीक है ना। सो दिस इज इट फ्रॉम माय एंड। मैंने आपके साथ में यहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट आइडियाज हो सकते थे मैथमेटिक्स को लेके, टॉपिक्स का जो यहाँ पे ऑर्डर हो सकता था वो आपके साथ में शेयर कर दिया है। होपफुली अब आप यहाँ पे ज्यादा समय नहीं स्पेंड करेंगे इन जस्ट वॉचिंग द स्ट्रैटेजी वीडियोस, ठीक है ना। एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी वीडियो डेफिनेटली अनूप सर आपके साथ में करेंगे जिसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों की यहाँ पर जो है एक ओवरऑल आपको डिस्कशन की फील आएगी कि यार क्या क्या आपके जो है वीकली प्लान्स के अंदर होना चाहिए, राइट। बट मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा आपने यहाँ पे समय स्पेंड करना चाहिए नाउ ऑन प्लानिंग फेज, बिकॉज आपका एग्जीक्यूशन का फेज उस वजह से थोड़ा थोड़ा कम होते जाएगा, राइट। एंड टेंशन नहीं लेना है, आपके साथ में यहाँ पर सारे ही टीचर्स जो कनेक्टेड हैं वो आपके साथ में कहीं ना कहीं आपके यूजफुल सेशंस जो है लेते रहेंगे। आपको ऑलरेडी यहाँ पर जो है कई सारा सपोर्ट मिल रहा होगा अपने कोचिंग के टीचर्स से, अपने ऑनलाइन बैच के टीचर्स से, तो सपोर्ट लेते रहें, ठीक है ना, गाइडेंस भी लेते रहें। एंड जितना हमसे हो पाएगा हम भी यहाँ पर जो रेगुलरली आकर आपको गाइड करते रहेंगे ऑन हाउ टू बेसिकली मैनेज एवरीथिंग, हाउ टू मैनेज योर टाइम, हाउ टू मैनेज योर स्टडीज, हाउ टू मैनेज योर कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है ना। लेकिन यार टेंशन नहीं लेना है, आप यहाँ पे बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन अपनी आगे बढ़ाओ एंड ऑल द वेरी बेस्ट। एंड ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि यार पेपर फोड़ना है, ठीक है ना। पेपर फोड़ने वाली फीलिंग अगर आपके अंदर है देन यू आर ऑलवेज, है ना, हैविंग दैट पॉजिटिव एटीट्यूड। इस बारे में ख्याल रखना, है ना। एंड कभी भी ऐसा लगता है कि यार आपका जो कॉन्फिडेंस है वो कम हो रहा है, ठीक है ना, सब कुछ छोड़ के एक बार ये सोचो कि यार आपने ऑलरेडी जेईई मेन के अंदर नेशनल लेवल पे कितना अच्छा परफॉर्म करके ऑलरेडी दिखाया है, ठीक है ना। आप अगर यहाँ पे 95 परसेंटाइल 96 परसेंटाइल भी अगर लेके आए हैं देन यू आर अमंग्स द टॉप 4%। अब आपको केवल टॉप 1% के अंदर जो है एंट्री लेना है, विच इज गोइंग टू बी ईजी, डिफिकल्ट टास्क में भी, लेकिन उतना भी डिफिकल्ट नहीं होगा जितना ऑलरेडी जर्नी आप करके आए हैं, ठीक है ना। आपने ऑलरेडी जो हार्डर वाली जर्नी है वो कवर कर ली है, अब आपको यहाँ पर बस थोड़ा स्ट्रेटेजिकली अपना यहाँ पर जो है काम करना है एंड थिंग्स विल वर्क आउट, ठीक है ना। डोंट वरी, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, सी यू।